हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेके है। आज में हम लोग डिटेल में तो नहीं, लेकिन इन शॉर्ट में बहुत सारे क्वेरीज हुए हैं, जैसे कि व्हाट्सअप फ़ोन कॉल्स भी कि कोरोना पे सर एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कुछ शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आंसर देने का ट्राई करूँ, ठीक है। तो उसी के रिगार्ड में ये है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत सारे क्वेरीज का सॉल्यूशन भी आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेरीज बहुत सारा ये मेरे पास आया था कि क्या सर इंडिया रेड लिस्ट में आ गया है या नहीं आया। तो देखिए, बहुत सारे कंसर्न हैं। गूगल पे भी, बीबीसी और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, वो भी अल जजीरा, ये सब ने इसका जवाब देने की कोशिश किया। तो मुझे भी कुछ क्वेरीज वाली इस क्वेश्चन को मैं सोचा कि इसका सॉल्यूशन दिया जाए। और मैं खुद का ये सॉल्यूशन नहीं है, मैंने भी ये कहीं जो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट लगा, तो मैं सोचा कि इस क्वेरीज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खुद ही दिया जाए। और आपके सामने है कि इज इंडिया ऑन द रेड लिस्ट फॉर कोविड। क्या वाकई में इंडिया कोविड लास्ट जो 10 डेज से जैसे पैंडमिक एक भयावह रूप ले रहा है, क्या कोविड रेड लिस्ट में आ गया है? बहुत सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, आपका आंसर है इंडिया विल बी एडेड टू द गवर्नमेंट ट्रैवल बैन रेड लिस्ट फ्रॉम फ्राइडे 23 अप्रैल, ठीक है। तो 23 अप्रैल, आज 23 अप्रैल है। आज से जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बैन कर रही है, ठीक है, रेड लिस्ट में आने के कारण, ठीक है। अब रेड लिस्ट में आने का जो मेन वजह क्या है, यहाँ का मास लेवल पे मोबिलाइजेशन मूवमेंट है लोगों का। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा कंट्री है, लोगों का मूवमेंट 2000 to 2500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो वाकई पैंडमिक तो होना, पैंडमिक का फैलना एक जाहिर सी बात होती है। लेकिन इट केम आफ्टर बोरिस जॉनसन कैंसल्ड हिज प्लान ट्रिप टू द कंट्री बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन देयर। और जॉर्ज जॉनसन जो बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपना इंडिया का जो दौरा था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरे पे थे, फाइनली उसे उन्होंने भी कैंसिल कर दिया है। इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग मोर देन 2 लाख केसेज डेली सिंस 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से ही लगभग 2 लाख केस पर डे आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 दिन पहले का जो आंकड़ा ये बताया जा रहा है। और 23 अप्रैल से, आज 23 अप्रैल है, आज से रेड लिस्ट में इंडिया आ चुका है और इंटरनेशनल फ़्लाइट भी कैंसिल हो चुकी है। तो पहले क्वेश्चन का तो आपका आंसर मिल गया होगा। जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में पूछा और फ़ोन कॉल से पूछा कि इज इंडिया ऑन द रेड लिस्ट फॉर कोविड, क्या इंडिया रेड लिस्ट में है या नहीं, या आने वाला है, तो फाइनली अब आ रहा है और लगभग आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। शायद आप लोग बिलीव करेंगे या ना करेंगे। मेरा एक स्कूलमेट्स कॉलीग है, अमित, जो बार बार लगभग 2-3 बार पॉजिटिव हुआ। उसे जाना था, उसकी वीज़ा अप्रूवल हो चुकी थी और फाइनली उसे गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना था, क्योंकि वो लास्ट 3 to 4 ईयर से वहीं पे जॉब करता है। लेकिन लास्ट पैंडमिक से उसका जो फ़्लाइट है वो बार बार वहाँ पे जॉब भी छूट गया था, और बार बार पॉजिटिव होने के कारण 2 से 3 बार पॉजिटिव हुआ, और उसकी फ़्लाइट बार बार कोरोना पैंडमिक के कारण, मतलब कोविड-19 में पॉजिटिव होने का, कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने के कारण उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही थी। फाइनली वो 21 को कतर गया, ठीक है। और उसके जाने के बाद देखिए ये क्या
क्योंकि वो बार बार कहता था कि क्या यार ये पैंडमिक के चक्कर में लग रहा है मेरा जॉब लग रहा है 1 साल और डिले हो जाएगा। तो शायद फाइनली वो चला गया, और शायद 2 दिन और शायद लेट होता तो शायद वो और नहीं जा पाता। ठीक है, तो फाइनली 23 अप्रैल है और पैंडमिक बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, हाउ डू वी गेट द कोविड वैक्सीन। लेकिन पहले उससे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। लगभग पैन इंडिया का 20 to 25% लोगों को वैक्सीनेटेड हो गए हैं, सेकेंड डोज भी उनको लग रहा है। तो वो एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें पहले लेवल पे मैं आपको बता दूं कि जितने मेडिकल वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको दे दिया गया है। अब सेकेंड में जो 45+ वाले हैं उनको दिया जा रहा है, और नेक्स्ट 1 मई से ऑनरेबल जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस कर ही दिया कि लगभग 18 साल से नीचे वालों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो एक बड़ा इसमें लगभग सबको पता है, लेकिन ये एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट द कोविड वैक्सीन। कैसे कोविड वैक्सीन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो रेसिडेंट्स विद डिजेबिलिटी और विदाउट कंप्यूटर एक्सेस कैन कॉल 1833-540-0473 बिटवीन 8 AM to 8:30 PM 7 days a week फॉर असिस्टेंस विद अपॉइंटमेंट। आप सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक 24/7, मतलब मंडे टू संडे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इस टोल फ्री नंबर पे और अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक विथ योर यूजुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एज यू मे बी एबल टू वैक्सीनेटेड एट वन ऑफ देयर फैसिलिटीज़, और जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं कोविड के रिगार्ड में दिया। ठीक है, अब बहुत सारे इश्यूज हैं, और क्यों कोविड के क्या सिम्टम्स हैं और भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आइए उसको देखते हैं, और साइन क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 के जो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितने दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं ऑनसेट, मतलब कि जो इंक्यूबेशन, अगर किसी को कोविड से इन्फेक्टेड हो जाए कोविड-19 कोरोना वायरस से, तो 2 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये समझ सकते हैं कि ये एक डे फिक्स कर दिया गया कि इतने दिन में कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो सकता है। तो उसके समय, मतलब कि ठीक होने की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड आप कह सकते हैं। और जो सिम्टम्स हैं वो एवरेज 5 to 7 डेज का भी है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग रिकवर कर लेते हैं, लेकिन 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड उनको टच में नहीं रहना होता है। और एक्यूट ऑनसेट ऑफ लो टू मॉडरेट ग्रेड ऑफ कंटिन्यूस फीवर, अगर ऐसा है तो आप कोविड-19 कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। ठीक है, उसके कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, क्या है सिम्टम देख सकते हैं, कफ, डिस्पोनिया, फीवर, माइलेगिया, हेडेक, सोर थ्रोट, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, राइनोरिया। ठीक है, तो ये जनरल सिम्टम्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और भी जो सेकेंड वेव है उसमें भी कुछ ज़्यादा ही इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो इसमें से कोई भी सिम्टम हो, अगर इसमें लगभग आपको 4 to 6 9 सिम्टम्स है, 9 में अगर 7-8 भी सिम्टम है तो आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। साइन क्या क्या है, तो साइन आप देख सकते हैं, टाइकेनिया, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब कि आपका जो ऑक्सीजन जो आप O2 का लेवल धीरे धीरे कम होते चलेगा। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट्स, बहुत सारे ऑर्गन इसका, जैसे आपके लंग्स पे, आपके किडनी पे, आपके और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिस पे आपको वो इफ़ेक्ट कर सकता है। वार्निंग साइंस क्या है, आपका जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑर्डर, मतलब SpO2, जो ऑक्सीजन का लेवल, जो कि लास्ट 2 डेज से इंडिया में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे घट रहा है, और बहुत सारे मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी हैं और जो बिलियनियर है इंडिया के, वो सपोर्ट में खड़े, जैसे टाटा, रिलायंस, अदानी, ये लोग सामने आए हैं। विप्रो भी इंडिया का पहला कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल पुणे में तैयार कर ही दिया है। तो ये लोग आ रहे हैं, और SpO2 जो लेस देन 94% हो जा रहा है, ये साइन है जो आपका ऑक्सीजन के लेवल का लो लेवल हो जा रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सरकार का कुछ गाइडलाइंस है और बताया कि अपने ऑक्सीजन लेवल को अगर कोरोना पॉजिटिव है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, घर पे रह के ही, हॉस्पिटल में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये वार्निंग साइन है। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो ARDS, एरिथमेटिक एक्यूट कार्डियक इंजरी, ठीक है, मतलब कि दिल का दौरा भी लो लेवल का हो सकता है, शॉक्स भी आ सकते हैं, प्लुमनरी एबोलिज्म मतलब कि जिसको अस्थमा पेशेंट है वो भी शॉक भी आ सकता है, ठीक है, मतलब कि आपको हार्ट अटैक टाइप का। तो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर हार्ट के मरीज हैं, अगर किडनी के मरीज हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में ही बने रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक छोटा सा मैं एक वीडियो था जो कोविड-19 जो एक बहुत ही ज़्यादा पैन वर्ल्ड में फैल रहा, खासकर अपने इंडिया को ज़्यादा प्रभावित किया, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोरोना में तो वैसे लोग जो ऑक्सीजन घर पे शायद हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं और घर पे कैसे अपने O2 लेवल को बढ़ा लें, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जस्ट लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना के लिए और शेयर कीजिए ज़्यादा, क्योंकि ये सबके पास पहुँचना चाहिए और ये सबके पास अगर पहुँच रहा है तो शायद कुछ ना कुछ उनको नॉलेज मिलेगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। थैंक यू।